गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन रियल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम आपके साथ 8.1 डिस्कस करेंगे। कल हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझा दिया था ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसके 6 फंक्शंस क्या होते हैं, इसके संग साइन क्या होता है, साइन के साथ ए होता है वो क्या होता है, एंगल। आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और शॉर्ट में कल का थोड़ा इंट्रोडक्शन। मैंने आपको कल एक बेसिक बात बताई थी कि जब भी आप 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करें तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें। जैसे एक सपोज दैट राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो क्या बताया था कि साइन ऑफ एंगल ए, हम ये स्टेटमेंट है तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसे, साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, बेसिक बात क्या है, साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो साइन ए क्या होगा, P अपॉन H। कॉस क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, B अपॉन H। टेन क्या होगा, टेन ए क्या होगा, P अपॉन हरी हरी बोल, तो P अपॉन B। अब टेन के बाद क्या होगा, कॉट ए क्या होगा, कॉट ए क्या होगा, इससे उल्टा बेस अपॉन P। आगे क्या होगा, कॉट के बाद क्या आएगा, सेक ए तो H अपॉन B। कुसेक क्या होगा, कुसेक ए H अपॉन P। मैंने आपको कल ये बात बताई थी, यहाँ पे आप 3 बेसिक लेटर पढ़ रहे हैं, बेस, P और H। मैंने कल आपको समझाया था कि H क्या होता है, हाइपोटेनियस, बेस क्या होता है, बेस, P क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तीनों चीजें आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखकर वेरीफाई करेंगे कि H किसको लेना है, B किसको लेना है और P किसको लेना है। आपको ये बात कल भी बताई गई थी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का और 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो अब देखिएगा साइन के बाजू में क्या बैठा है, साइन के बाजू में कौन बैठा है, ए। तो मुझे एंगल ए देखना है, ए। तो ए से चिपकी हुई साइड क्या है, ए बी। तो ए बी किसका काम करेगी, बेस का। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, एच। और बची हुई थर्ड साइड क्या हो जाएगी, बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गई, क्या रह गया, पी रह गया। तो परपेंडिकुलर हो गया, पी बोले तो परपेंडिकुलर। बेस क्या मतलब, बेस। एच का मतलब हाइपोटेनियस। ये हमारा कल का बेसिक था। आज इससे जो 8.1 है हमारी एनसीईआरटी की, उसके सारे क्वेश्चन 1 से लेके 5 डिस्कस करेंगे। एक और बात काफी इंपॉर्टेंट देखिएगा, जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं ये 2021 आई मीन 2020-2021 के न्यू सेशन के फॉर्मेट की हैं। जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चंस हमारे कटे हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कटा है। एक और बात आपके लिए बता दूं कि इस चैप्टर में से सीबीएसई हर साल 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछती है। 8 नंबर में कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर के आते हैं ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज आप इतना नोट करके रख लीजिएगा कि सीबीएसई इस चैप्टर में से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछती है हर साल। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा ये भी आपको मेरी अगली वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। 100% आप कहीं पर भी किसी भी ईयर का सैंपल पेपर उठा के देख लीजिएगा, 8 ही नंबर का मिलेगा, ठीक है। और हर एक चैप्टर की सीबीएसई की इंफॉर्मेशन आपको मेरी अगली वीडियोस में मिलती रहेंगे, देखते रहना एक एक वीडियो। और जो इस साल केस स्टडी सीबीएसई ने इन्वॉल्व किया है, मैं इस चैप्टर को खत्म कराने के बाद एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए केस स्टडी की भी बनाऊंगा, उसको भी देखिएगा, ठीक है। अब आइएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर सपोज दैट
अब कल को ट्रायंगल है, बेसिक है, देखिएगा ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? बी पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल हो गया। कल को पूछने लगा साइन सी बताइएगा। तो जब हम किसी भी एंगल का साइन कॉस टेन कॉट निकालते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, किस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? सी। तो ये लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनियस होगी, हाइपोटेनियस एच होगी। सी एंगल से कौन चिपका हुआ है? बीसी। तो बीसी क्या बन जाएगी? बेस। थर्ड साइड क्या बची मेरे? AB। तो AB क्या बन जाएगा? AB क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन तो वही होगा, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो साइन क्या होगा? P अपॉन H। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा P क्या कौन है? AB। H क्या है? AC। बताइएगा कोई डिफिकल्ट नहीं। ट्रिक है प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। यानी कि पहला जो रेशो होता है ये किसका होता है? साइन का। दूसरा किसका होता है? कॉस का। तीसरा किसका होता है? टेन का। और पीछे से आएंगे तो मतलब कल एक और चीज बताई थी, इस तरीके से याद ना हो तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, P अपॉन H B। यानी कि पहला क्या होता है? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। ऐसे मतलब इस तरीके से क्या हो गया? साइन। अब पीछे से उल्टे चलिएगा तो क्या बनेगा? टेन के बाद क्या आएगा? कॉट। पीछे से उल्टे आइएगा सेक आएगा, इधर से आइएगा तो क्या आएगा? कोसेक आएगा। इस तरीके से याद कर लीजिएगा या ट्रिक से याद कर लीजिएगा। बट आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन जो होता है वो P अपॉन H होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल आपने बचपन से पढ़ा होगा, सुना भी होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आए तो दिमाग में आपको ये बात पता होती है कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा आपके दिमाग में आ जाती हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि लॉन्गेस्ट हाइपोटेनियस पे बना स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, हाँ हाइपोटेनियस क्या होती है? हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसको डायगोनल पे बनी, उस पे बनी क्या राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता होगी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड। यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, एक छोटी सी बात आप समझिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की आपको ये बात आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल की एक बेसिक बात आपको पता होगी। और फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इट मीन अगर मेरे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड है तो मैं से तीसरी साइड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिएगा ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज दैट मेरे पास ये 13 है, ये 12 है, ये साइड ही नहीं है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपने अभी देखा था कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करता हूं तो मेरे को किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड की जरूरत पड़ती है, बट मेरे पास यहाँ तीसरी साइड नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस साइड को कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद तो मैं कर दूंगा। साइन भी पता होता है मेरे को, साइन क्या होता है? P अपॉन H, P भी है और H भी है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस भी है। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद हम बेस निकाल लेंगे,
कैलकुलेट कर देंगे तो देखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है, लॉन्ग साइड क्या है, एसी स्क्वायर, बेस क्या है, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी स्क्वायर, एसी क्या है, एसी की वैल्यू 13 स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी है ही नहीं, बीसी का स्क्वायर, बीसी है सॉरी, बीसी है 12, तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144, इसको इधर लाओ, उसका आगे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारा 5 आ गया। अब ट्रायंगल की मेरे पास तीनों साइडें हैं, मैं जो मर्जी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल की तीनों साइडों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, पहला क्वेश्चन देखिएगा कितना इजी है। देखिएगा क्या है, आपके पास बुक होगी, पढ़िएगा। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी एंड बी सी डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में दो कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपको, देखते रहिए। देखिएगा पहले देखिएगा राइट एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है, इसने बोला है राइट एंगल एट बी, तो आप एक यहाँ राइट एंगल बन रहा है, वहां बी लिख दीजिएगा। अब क्या बचा, ए बचा, सी बचा, आपकी मर्जी है, जहां लिखना चाहे लिख दीजिएगा, कोई कंपलसरी नहीं है कि इधर ही ए लिखा जाएगा उधर ही ए लिखा जाएगा। तो मेरा मन किया मैंने ए इधर लिख दिया, सी इधर लिख दिया। देखिएगा ए बी कितना है, ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7। अभी आप देखिएगा इसकी थर्ड साइड नहीं है मेरे पास, और मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए, और 10th क्लास है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो वहां पे जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल सुनते हो दिमाग में बाबा आते हैं, बाबा मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या हेल्प करती है तीसरी साइड निकालने में। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उसकी हेल्प से मैं एसी निकालू। अभी निकाल के दिखाया था, एक बार फिर देखिएगा क्या कैसे निकालूंगा। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है, लॉन्गेस्ट साइड को एच कहते हैं, ए सी स्क्वायर, बेस कितना है ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी सी स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए सी कितना है, ए सी है ही नहीं, ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी है 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर जब करेंगे कितना आएगा 576 प्लस 49, इन दोनों का सम कितना आता है 625 AC स्क्वायर, यानी कि AC कितना आ गया, जब ये चीज हटेगी तो अंडर रूट में जाएगा 625, यानी कि AC कितना आ गया मेरे पास 25, यानी कि मेरे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब देखिएगा पहले पार्ट में पूछा है साइन ए, तो साइन जब मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई तो जो मर्जी है वो पूछ लो मुझसे। देखिएगा साइन ए क्या होगा, साइन ए, तो ए पहले तो वेरीफाई कीजिएगा कौन बेस कौन परपेंडिकुलर। सबसे पहला काम क्या होता है, किसी भी एंगल का साइन कॉस निकालने से पहले क्या जरूरी है कि वेरीफाई कीजिएगा किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप रेशियो निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। देखिएगा साइन ए के रेस्पेक्ट में, तो ए से कौन छुपा हुआ है, तो ये किसका काम करेगा बेस का, ये किसका काम करेगा एच का, ये किसका काम करेगा, अरे बी हो गया एच हो गया तो क्या बचा, अरे पी बचा ना, तो पी हो गया ना, इसमें सोचने की क्या बात है। अब देखिएगा साइन क्या होता है,
प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो पहला P अपॉन H, P कितना है 7, H कितना है 25, आंसर। सेकंड देखिएगा क्या है cos A, cos A, तो cos A क्या होगा बेस अपॉन B अपॉन H। बेस कितना है 24, H कितना है 25। क्वेश्चन खत्म। बताइए क्या प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट साइन सी। देखिएगा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज क्या हो गया कि अभी मैंने जो रेशियो निकाला था ए के रेस्पेक्ट में निकाला था, बट अब जो है सी के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि इस ए का काम खत्म। अब सी पे आ जाइए। अभी देखिएगा कि सी एंगल से चिपकी हुई साइड कौन है BC, तो ये किसका काम करेगी अब B का, ये किसका काम करेगी अब B का, यानी कि बेस और P इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन लॉन्गर साइड H फिक्स है क्योंकि लॉन्गर साइड तो H ही रहेगी। अब साइन क्या होगा, साइन क्या होगा P अपॉन H। P कितना है अब 24, H कितना है 25, आंसर। बताइए कोई ज्यादा मुश्किल काम, कोई मुश्किल काम नहीं। और देखिएगा cos C, cos C, cos C क्या होगा, अरे cos पहले cos तो बताओ, cos क्या होगा B अपॉन H, B अपॉन H। बेस क्या है 7, H कितना है 25। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज समझ ना आया करे तो 1 मिनट को पॉज किया करो वीडियो को, फिर 10 या 20 सेकंड पीछे जाया करो, फिर सुना करो, 100% समझ में आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इन फिगर फाइंड द tan P cot R। हमें देखिएगा फिर वही चीज, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन थर्ड साइड गायब है। तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने की प्रैक्टिस आप कर लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम से हमें थर्ड साइड निकलवाने को क्वेश्चन में पूछा है। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दी थी। एक बार फिर देखिएगा थर्ड टाइम कि इन ट्रायंगल इन भाई आप टी रेशियो निकालना चाहते हैं। जब टी रेशियो निकालेंगे तो आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों साइडों का यूज होता है ना, इसलिए। अब इस क्वेश्चन वाला भी बड़ा चालाक है, वो तुम्हें 2 दे देता है, तीसरी है ही नहीं। तो तुम्हें इतना अंडरस्टूड कॉमन सेंस होना चाहिए कि पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से मैं थर्ड साइड निकालूंगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = b² p²। ये बचपन से पढ़ना है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। मैंने 2 बार बता दिया, थर्ड टाइम आपको बता रहा हूँ। देखो इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = b² + p²। h लॉन्गेस्ट साइड देखो कौन सी है PR², बेस नीचे वाला QR, P PQ²। तो PR 13², QR है ही नहीं, PQ 12²। 169 = QR + 144। इसको उसका नाम मतलब नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो 169 - 144 = QR²। माइनस करिएगा तो 25 QR², तो QR² = 25, QR² = 25, यानी कि ये इधर तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि हमारा ये कितना आ गया 5। अब देख लीजिएगा क्या पूछा है, tan P - cot R। पहले तो आप ये देखिएगा tan P एंगल के लिए, तो P एंगल से चिपका हुआ कौन है ये, तो ये तो हो गया हमारा बेस, ये तो H फिक्स हो गया,
बेस है, एच है, तो ये किसका काम करेगा? पी का, ऑब्वियसली। अब पहले देखिएगा tan क्या होता है। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल साइन कॉस tan, यानी कि जो tan होता है P अपॉन बी। P क्या है? अरे P मतलब परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए? क्यू आर। अपॉन बेस क्या है इसके लिए? पी क्यू। अरे पी क्यू, बेस तो पी क्यू होगा। अब वैल्यू रख दीजिएगा, कितनी होगी इसकी वैल्यू? क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। अब माइनस माइनस माइनस, अब आइएगा आर पर, इसका काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म। अब आइएगा आर पर, अब आर से चिपका हुआ कौन है? क्यू आर, तो ये किसका काम करेगा? बेस का। एच तो फिक्स है, ये किसका काम करेगा? पी का। तो कॉट होता क्या है? पहले कॉट तो पहचान लो, साइन कॉस टेन। कॉट उल्टा, बेस अपॉन पी। आर के लिए बेस कौन होगा? आर के लिए बेस कौन होगा? क्यू आर। क्यू आर अपॉन क्या होगा? पी क्यू। तो कितना है बताइएगा? बेस क्यू आर अपॉन 12। फट शट शट 0 आ गया। बताइएगा कोई मुश्किल काम? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आपको हर बार राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें निकालनी है। दूसरी बात कि आपको पहचानना है किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप टी रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। उस एंगल पे जाइएगा, उस एंगल से चिपकी हुई साइड देखिएगा तो वो तो बी हो जाएगा, लॉन्गर साइड एच होगा, बचा हुआ पी होगा ही होगा, थर्ड साइड बची हुई है। अब उसके बाद उम्मीद है समझ आया होगा। पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करके देखिएगा, 100% समझ आएगा। अब देखिएगा, यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट अलग देखिए। अब तक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता था या राइट एंगल ट्रायंगल इनडायरेक्टली बोलकर साइड दी जाती थी। यहां से मैंने बोला था 2 तरीके के क्वेश्चन से 2 कंसेप्ट के, पहला कंसेप्ट हो चुका है, दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं देगा, वो टी रेशो की फॉर्म में ही आपको साइड दे देगा। देखिएगा इसने दे दिया साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, किसी का जिक्र नहीं, और उसने कॉस से टेन हमसे पूछ लिया है। कोई बात नहीं है, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो मिलेगा, लेकिन इसने नहीं दिया तो हम खुद बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा सबसे पहले लिखिएगा गिवन साइन ए बराबर 3/4। मैंने आपको बताया था जब भी आप टी रेशो कैलकुलेट करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिएगा, और होगा उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिएगा साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है। एक बात, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा, आपको बनाना है, बनाइएगा। बहुत प्यारी बात, एक बहुत प्यारी बात समझिएगा, जो भी टी रेशो दिया जाए उसके बाजू में जो होता है वो आपको पता है एंगल होता है। उस एंगल को हमेशा कोशिश करिएगा आप यहां लिखने की, जिससे क्वेश्चन आसान बन जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है इसने? ए, तो ए नाम तो देंगे। अब कोई बच्चा के मैं यहाँ लिखूंगा, तुम यहाँ लिख दो, वहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। फिगर को अगर तुम टेढ़ा कर दोगे तो देखने में दिक्कत आती है, बाकी क्वेश्चन हो जाता है। मेरा एक तरीका है कि आप इस एंगल को हमेशा इधर लिखने की कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन आसान बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो साइन ए, अब क्या होगा? उसने बोला है ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए तो ये हो गया, क्या बचा? बी और सी। बी और सी मर्जी से नाम दे दीजिएगा। अब आप देखिएगा ए से चिपका हुआ बाजू बड़ी वाला है। अब आप देखिएगा साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ये तो सरकार ने दे दिया, मतलब क्वेश्चन ने दे दिया। हम भी तो जानते हैं साइन क्या होता है, P/H। बताओ, हम जानते हैं, कल से पढ़ रहे हैं कि साइन जो होता है, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल
यानी कि पहला जो होता है P अपॉन एच ही तो होता है, इसने इनडायरेक्टली मुझे P दे दिया है और H दे दिया है। बताइएगा, यही बात मेन चीज है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल ना दे, रेशो दे दे, तो हम उस रेशो से P और H और B कैलकुलेट कर लेते हैं और हम उसे ट्रायंगल में लिख देते हैं। अब देखिएगा, तो P कितना हो गया, P कितना हो गया, अरे A से देखो, ये तो बेस होगा, ये H होगा, ये P होगा, तो P कितना हो गया यहाँ से 3, H कितना हो गया 4। क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, बेस। अभी आपको सिखाया था पाइथागोरस लगाएंगे थर्ड साइड निकालने के लिए। तो देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना है 4 स्क्वायर, बेस है ही नहीं तो ए बी का नाम दे दीजिएगा। पी है 3 स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9। 9 को लगाइएगा 16 माइनस ए बी स्क्वायर, नंबर एक तरफ तो 7 ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ए बी बराबर √7, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √7। उम्मीद है समझ में आया हो। क्या पूछा उसने, कॉस, कॉस ए, कॉस क्या होता है लिख लीजिएगा, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो कॉस क्या हुआ बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बेस क्या है √7, एच कितना है 4। आंसर क्या पूछा है tan ए, tan क्या होगा, tan ए क्या है, tan क्या है, tan क्या है बेस अपॉन पी, बेस P अपॉन बी, तो P कितना है 3, बेस कितना है √7। आंसर, कोई मुश्किल काम, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिर देखिएगा कि इसने कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कशन नहीं किया, ना ही कोई साइड दी है, बस वही टी रेशो दिया हुआ है और अदर टी रेशो फाइंड करने को बोले, साइन ने पूछा है, tan ने पूछा है। देखिएगा स्टार्ट करता हूँ। कॉट क्या दिया है 15, कॉट ए बराबर 8, तो ये जो 15 है कहाँ जाएगा, नीचे से रखेगा, कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। राइट एंगल ट्रायंगल तो जरूरत पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल लो। देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, नाम क्या है ए, तो ए मैंने यहाँ दे दिया, बचे हुए 2 नाम यहाँ दे दिए। अब पहचानो कॉट क्या होता है, होता क्या है कॉट, ये तो सरकारी है, क्वेश्चन वाला है, हम भी तो जानते हैं कॉट कुछ और होता है। तो पाकिस्तान वो क्या बोलेंगे, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, तो क्या होगा साइन कॉस tan, कॉट बी अपॉन पी, तो बेस कितना हो गया हमारा। अब इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ये तो h हो गई फिक्स, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट। ए के लिए क्या, ये बेस का काम करेगा, ये p का काम करेगा, तो बेस कितना हो गया हमारा 8, p कितना हो गया 15, h गायब। राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लगाऊंगा थर्ड साइड निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम पहले क्वेश्चन से ही सिखाया है। तो देखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी बाई पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच है नहीं है, नाम दे दो, नहीं है तो। बेस कितना है 8 स्क्वायर, पी कितना है 15 स्क्वायर, 8 64, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अरे 15 का स्क्वायर भाई 225, ऐड करो 289, AC स्क्वायर, तो AC कितना आएगा √289, 289, तो 289, तो क्या आएगा AC इज इक्वल टू 17, AC कितना हो गया 17 हो गया, तो लिख दीजिएगा 17 है। अब क्या करूं, साइन चाहिए तो कर लो ना, साइन में क्या प्रॉब्लम है, साइन क्या होता है, अरे साइन क्या होता है भाई लिख लीजिएगा, याद नहीं है तो। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, तो P अपॉन एच होता है, P अपॉन एच, P कितना है 15, 15, H कितना है 17। आंसर, आगे क्या पूछा है tan ए क्या है tan ए, tan क्या होता है साइन कॉस tan,
पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी कितना है 15, बेस कितना है 8, आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। पॉज करके नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, नोट किया करो, हाथ चलाया करो, समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि फाइंड ऑल टी रेशियोस, यानी कि हमसे सब पूछा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे के सारे निकालने हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। देखो सेक थीटा दिया है, यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया, तो अब आपके पास चॉइस है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। अब कहोगे कि यहाँ पे तो थीटा है तो यहाँ थीटा लिखूं, नहीं, थीटा तो हमेशा अंदर की तरफ एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, लिखूंगा मैं इसी वर्टेक्स पे थीटा, ठीक है ना। तो नाम लिख दीजिएगा ए बी सी। अब क्या होता है सेक, सेक क्या होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी कि एच अपॉन बी, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो गई इस थीटा के लिए, थीटा से कौन चिपका हुआ है ए बी, तो ये तो बेस हो गया, ये लॉन्गेस्ट साइड है h होगी, ये क्या हो गया p हो गया। अब h कितना है 13, बेस कितना है 12। अब आप बताइएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जब क्या हुआ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच कितना है 13 स्क्वायर बेस 12 स्क्वायर पी बी सी स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी सी स्क्वायर, 169 इसको इधर लाइएगा, 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर एक्स बराबर वाई या वाई बराबर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ठीक। तो 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल बी सी बराबर 25, बी सी इज इक्वल टू 5, यानी कि कितना आ गया हमारा 5। आप लिखिएगा साइड सेट है। आप क्या निकालेंगे, ऑल टी रेशियोज पूछे हैं, क्या पूछे हैं ऑल टी रेशियोज। ऑल टी रेशियोज का मतलब हमें 6 के 6 टी रेशियोज बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है साइन। अब यहाँ पर वर्टेक्स का नाम तो नहीं दिया ट्रायंगल का, लेकिन नोटेशन दिया है थीटा, तो साइन थीटा। अब साइन क्या होता है वही याद हो गया होगा अब तो, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, P अपॉन एच, तो P अपॉन एच, P कितना है 5, H कितना है 13, आंसर। आगे बोलो साइन के बाद क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस क्या होगा B अपॉन एच, B अपॉन एच, बेस कितना है 12, H कितना है 13, आंसर। आगे देखो साइन कॉस 10, 10 क्या होगा P अपॉन B, P कितना है, अरे भाई P बताओ, P देखो इसमें लिखा हुआ है 5 अपॉन 12। आगे क्या पढ़ो साइन कॉस 10 कॉट, ठीक है ना, कॉट क्या होगा उल्टा चलो B अपॉन P, बेस कितना है 12, P कितना है 5, कॉट के बाद क्या आएगा सेक थीटा, तो थीटा सेक थीटा तो है मेरे पास, ऊपर ही कुछ करने की सोचने की बात ही नहीं है। और आखिरी क्या होगा लिख देता हूं है कोसेक थीटा क्या होगा साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। तो H अपॉन P, H कितना है 13 और P कितना है 5। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको आगे की क्वेश्चंस की वीडियो कल मिलेगी, देखते रहिएगा। जो भी सीबीएसई का अपडेट होगा मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा, सुनते रहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।